ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बताती हूँ. ठीक है, दिस वीडियो इज़ फॉर 9th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड. आई जस्ट टेल व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसमें और दो सब टॉपिक्स हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो वो मैं बाद के वीडियोज़ में बना दूंगी. आज मैं जो वीडियो में कवर कर रही हूँ वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है सिर्फ. मतलब उसमें रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम रहेगा. ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में k की वैल्यू अननोन है तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, या दो x की दो वैल्यूज़ गिवन है उसमें a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो मैं बताऊंगी. ठीक है, तो पॉलिनोमियल तुम लोगों को सबको मालूम है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल्स हों लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो लीनियर है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो वो क्यूबिक है और 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक है. ओके, देन नेक्स्ट. अच्छा, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राइनोमियल मतलब 3 एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं. नाउ कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैंने 4a² b² एक टर्म दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू टू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ a², तो a² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4b². कोएफिशिएंट का मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में आने वाले सारे टर्म्स. ठीक है, जैसे ये -3xy + 4 है तो इसमें मैंने अगर पूछा है y का कोएफिशिएंट क्या है तो -3x है, और अगर x का पूछा है तो -3y है. +4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि +4 इज़ अ डिफरेंट टर्म. टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस की साइन से सेपरेट हो जाते हैं. ओके, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन नहीं है तो ही वो मल्टीप्लिकेशन कंसिडर होगा. फाइन, नेक्स्ट. चलो अभी मैं बताती हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब आप यू विल बी गिवन अ पॉलिनोमियल एंड देयर विल बी अ वैल्यू गिवन टू यू एंड यू जस्ट नीड टू पुट इट. जैसे सॉल्व फॉर दिस एक क्वेश्चन है, f of x is 2x³ minus 13x² plus 17x plus 12, find f of 2. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली f of 2 बोला है तो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे. ठीक है, तो अच्छा अभी इसमें 2 × 2 4 मत करना, बॉडमास रूल है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर है 4, 17 2 34 प्लस 12, 8 2 16 माइनस 13 4 52 प्लस 34 प्लस 12. तो 34 प्लस 12 इज 46. नाउ -52 plus 46 is -6 and 16 minus 6 is 10. So f of 2 की वैल्यू क्या आ गई, 10. सिमिलरली x की जगह पे जब आप -3 पुट करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी. ऐसे ही सॉल्व करना है इसे. ठीक है, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है जहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करके उसको फाइंड करते हैं. अच्छा, ऐसे अगर क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे x की एक वैल्यू दी हुई है और कहा है कि वो इट्स अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. एक अननोन वेरिएबल है उसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे. जी, 6x³ minus 11x² प्लस kx minus 20 इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों लिखूंगी मैं, क्योंकि वहां पे पहले से मेंशन है कि इट इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. x इक्वल टू 4/3. जो x की वैल्यू मुझे गिवन है वो ऑलरेडी इट इज गिवन टू मी दैट इट इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब रिमाइंडर विल बी 0. सपोज आई डिवाइड 24 by 2, so the remainder will be 0, right? Which means that 2 is a factor of 24. But if I divide 25 by 2, I will not get the remainder as 0. That means 2 is not a factor of 25. Okay? तो अगर बोला है कि इट इज़ अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, अब x की जगह पे 4/3 पुट करना है एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. I hope you all are understanding my handwriting.
4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू के इज 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, नाउ वी कैनॉट कैंसिल 64 बाय 9 और 2, ओके, सो 64 इंटू 2 कितना होता है 128 अपॉन 9, 11 16 ज़ा माइनस 176, ये माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है, प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो हम क्या करेंगे 128 माइनस 176 अपॉन 9 कर देंगे। अब 128 माइनस 176 कितना होता है -48, ठीक है, -48 अपॉन 9 प्लस 4k अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव, ये जो मेरे इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है, इसको मैं उधर शिफ्ट करती हूँ, इसको भी और इसको भी, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो 4k बाय 3 इज इक्वल टू 48 बाय 9 प्लस 20। नाउ व्हाट विल आई डू, डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी मैं, तो 20 into 9 is 180, so this is 228 upon 9, right? 180 plus 48 is 228 upon 9. Now अब ये जो k है वेरिएबल है, 3 इसके साथ डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ओके, देन 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21, रिमाइंडर 1, 3 6 ज़ा 18, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा रिमाइंडर 3, 4 9 ज़ा 36, तो k की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। बस इतना ही करना है, x की एक वैल्यू दी होगी पॉलिनोमियल में, उसे पुट करना और k की वैल्यू फाइंड करना। इट इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसीलिए राइट हैंड साइड में 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x की 2 वैल्यूज दी हुई हैं पॉलिनोमियल में, दो, अगेन देयर विल बी 2 अननोन वेरिएबल्स, उसको कैसे फाइंड करना है। सो एक बार x की जगह पे हम 2 रखेंगे, 2 पुट करेंगे, for x equal to 2, so 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b, तो 2 का क्यूब है 8 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, 2a प्लस b, 8 2 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 16 minus 20 is minus 4 plus 2a plus b, ठीक। So this can be written as 2a plus b is equal to 4. This is the first equation, 2a plus b equal to 4, okay। और अब x की जगह पे क्या रखूंगी 0, f of 0, क्योंकि बोला है, ठीक है, 2x क्यूब minus 5x square plus ax plus b, this will be 0। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इटसेल्फ। ये इसका आंसर भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, तो b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू अगर 0 आ गई तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें पुट करके, ठीक है, पुटिंग या पुट b इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 4, a विल बी इक्वल टू 2, खत्म, आ गई और b की वैल्यू। चलो नेक्स्ट, हाँ अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। Remainder theorem. Now here you need to divide the polynomial, okay.
अब अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये तुम्हारे काम का है। तुम्हें ये अभी है 10th स्टैंडर्ड में ICSE को, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो इफ यू वांट टू सी इट यू कैन, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग जैसे सपोज अगर मुझे 1709 डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो हम सबसे पहले 1 देखेंगे, तो 1 तो छोटा है 3 से, तो हम 17 लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ एस नंबर्स का डिवीजन होता है, ठीक वैसे ही पॉलिनोमियल्स का भी डिवीजन होता है, ठीक है। नाउ क्या करना है यहाँ पे, सी, अब मुझे कैंसिल करना है टर्म्स को। अब मुझे वाई क्यूब को कैंसिल करना है, तो मैं वाई में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर वाई क्यूब आएगा। देखो, अगर तुम्हें ऐसा नहीं जमता है तो क्या करना, कैंसिल किसको करना है, वाई क्यूब को। किससे करना है, वाई से। डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया, पक्का। अब वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वाई से नहीं होता है, 2 से भी होगा। तो वाई स्क्वायर इंटू 2 कितना होता है, करेक्ट, 2y स्क्वायर। एंड रिमेंबर वन थिंग कि स्क्वायर का टर्म स्क्वायर के नीचे, क्यूब का टर्म क्यूब के नीचे, सिर्फ y है तो उसके नीचे, कांस्टेंट है तो अलग, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर दूंगी, सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड इक्वेशन। अब ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये हो गया कैंसिल, बराबर। अब ये था 1, ये हो गया -2, तो 1 - 2 होता है -1। इसको हम लाएंगे नीचे एज इट इज, राइट। जैसे हम डिवीजन में करते हैं, अगले अगले नंबर्स को नीचे लाते हैं, वैसे ही करना है। चलो, वाई स्क्वायर और ये वाई है। अब -y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई कितना होता है, -y होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -y, तो -y इंटू वाई इज वाई -y स्क्वायर, -y इंटू +2y कितना होगा, -2y, यस और नो। -y इंटू +2 कितना होता है, -2y। अब यहाँ अगेन मैं साइन चेंज कर दूंगी और ये कैंसिल हो गया, +2 है 4y + 3। समझ में आया, पक्का, श्योर। अब 4y डिवाइडेड बाय y कितना होता है, सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 4, तो ये जाएगा 4y एंड 4 इंटू +2 इज हाउ मच, +8, ठीक है। ये हो गया साइन चेंज, इसको किया कैंसिल, रिमाइंडर आता है -5। समझ में आया, इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करके बताना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट यू गॉट। जैसे हम अगर 18 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, मतलब 2 × 9 + 0 इज इक्वल टू 18। और अगर मैंने ऐसा कोई नंबर दिया है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, सपोज मैंने दिया है नंबर 17, 2 8 16, रिमाइंडर 1, इसका क्या मतलब है, 2 × 8 + 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है -5, तो ये पूरा लिखना पड़ता है, समझा। इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय y + 2। समझ में आया, पक्का समझा, श्योर। अच्छा, अगर कुछ डिविजन्स में 0 आ गया, इसका मतलब दिस इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो डिवाइजर है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देती हूँ मेरे को। Okay, let's take this one.
दिस इज इजी, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। इसमें फ्रैक्शन के भी हैं, फ्रैक्शन के दूं क्या, वो ज़्यादा बेटर है, इसमें बहुत सिंपल हो जाएंगे ना फ्रैक्शन के, ठीक है ना, जिसमें फ्रैक्शन कम्स इनटू पिक्चर। ओके, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, ठीक है, एंड दिस इज 2x माइनस 1। अब सी देखो, मैं थोड़ा उसको नीचे ही रख रही हूँ, ऊपर में क्या लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है ना आंखों पे। हाँ देखो, मुझे 4x क्यूब को कैंसिल करना है, किससे, 2x से, बराबर, ये x स्क्वायर बच गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, मतलब 2x स्क्वायर लिखने से मुझे यहाँ 4x क्यूब मिल जाएगा। 2x स्क्वायर इंटू 2x इज 4x क्यूब, बराबर, यहाँ मैंने लिख दिया 4x क्यूब। ओके, अब ये 2x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन -1 से भी होगा, ठीक है, तो करेक्ट, -2x स्क्वायर। अब साइन हो जाएगी चेंज, ये हो जाएगा कैंसिल। ओके, -12 प्लस 2 कितना होता है, -10 होता है, ये नीचे आया 14x एज इट इज। अब देखो, -10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x कितना होता है, -5x, ठीक है। ओके, तो -5x, ये हो जाएगा -10x स्क्वायर। ओके, -5x इंटू -1 इज +5x, यस और नो, अगेन साइन ऑपोजिट, ये हो गया कैंसिल। 14 माइनस 5 इज 9, ये -3 एज इट इज। अब क्या करूं मैं, अब देखो 9x डिवाइडेड बाई 2x, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 9/2, तो यहाँ पे 9/2 ही लिखेंगे, ठीक है, तो 9/2 इंटू 2x इज 9x। ओके, एंड अब देखो 9/2 इंटू -1 इज -9/2 दिया। अब साइन हो गई ऑपोजिट और ये हो गया कैंसल। अब -3 प्लस 9/2 क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसका, -6 प्लस 9/2 दैट इज 3/2। आंसर क्या आया, समझ में आया, पक्का समझा, श्योर, और कोई डाउट, हाँ नहीं, ये क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9/2, वो तो मैंने सिर्फ एक बताया था कि द गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशंट प्लस द रिमाइंडर। ऐसे करते हैं ना हम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जिसमें परफेक्टली जीरो आ जाता है, ठीक है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। एक जिसमें फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो बताओ, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन का यूज़ है लेकिन इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी चिढ़ना मत, थोड़ा सा दिमाग को त्रास देने वाला है ये। ओके, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो f(x) दिया हुआ है और g(x) पता है क्या है, 1 माइनस 2x। अब तो कुछ नहीं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है पॉलिनोमियल जो मुझे डिवाइड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब मैं ये 1 माइनस 2x के जगह पे -2x प्लस 1 लिखूंगी, ठीक है, मेंटेनिंग द ऑर्डर। ओके, वेरिएबल फर्स्ट एंड द कांस्टेंट आफ्टरवर्ड्स। अब x³ अगेन, अब मैं -2x में क्या मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x³ मिलेगा, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया कैंसल,
न्यूमरेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1/2 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1/2 एक्स स्क्वायर, तो -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू -2x कितना हो जाएगा, x³, इसलिए तो हमने किया था, ठीक है। अब -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल रिमेन एज इट इज, तो -1/2 एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया मैंने। अब इसकी साइन हो गई चेंज, ये हो गया कैंसल, बराबर। अब -6 + 1/2, यहाँ थोड़े से फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। -11/2 -11/2 एक्स स्क्वायर, समझ में आया, पक्का, श्योर ना, हाँ। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना बीच में, ठीक है ना। अभी देखो, अब ये आ गया टर्म नीचे, अब मुझे अगेन -11/2 एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो मैंने क्या किया, -11/2 एक्स स्क्वायर अपॉन -2x। अब इसको कैसे करूँ मैं, देखो ये x, तो एक x बच गया न्यूमरेटर में, ठीक है। अब -11/2, अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। अब मैं इसको, ये जो फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो ये हो जाएगा -1/2, यस और नो। -11 इंटू -11 इज +11/4, 2 × 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +11/4x, समझ में आया, पक्का। प्लस अब ये यहाँ पे क्या लिख दूंगी, क्यों, क्योंकि अब अभी मैंने सॉल्व किया है कि 11/4x इंटू -2x विल गिव मी -11/2 एक्स स्क्वायर। अब 11/4x इंटू 1 विल बी एज इट इज, ठीक है, क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये हो गई साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल। अब 2 -11/4, अभी फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 - 3, 2 4 ज़ा 8, 8 - 11 इज -3, -3/4, ठीक है, पक्का समझ में आया। अब ये नीचे आ गया -4 अगेन, अब फिर से वही करना पड़ेगा, -3/4x डिवाइडेड बाय -2x, x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ये माइनस की साइन भी कैंसिल, ठीक है। अब 3/4 इंटू, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, रेसिप्रोकल किया तो 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/, 3/8। चलो 3/8 आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको, जैसे ही तुम्हें फ्रैक्शन मिल जाता है ना, एज इट इज लिख देना, क्योंकि हमने उसी के लिए कैलकुलेशंस किए, ठीक है। ये अरे कुछ मिस हुआ क्या, नहीं ना, ठीक है। अब देखो 3/8 इंटू 1 इज 3/8 एज इट इज, यस और नो। ये हो गई साइन चेंज, ये हो गया कैंसल, ठीक है। अब देखो -4 - 3/8, डिनोमिनेटर मुझे सेम करना पड़ेगा, 8 4 ज़ा 32, सॉरी -32 - 3/8 दैट इज -35/8, तो मेरा आंसर क्या आया, -35/8। समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है, मुश्किल कुछ नहीं, बस इतना फ्रैक्शंस का ध्यान रखना, रेसिप्रोकल करना, बेबी स्टेप्स विल ऑलवेज हेल्प यू। जितना शॉर्टकट, जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना गलत आंसर आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो है तो फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता ना, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी इजी पार्ट, जैसे हाँ, यही इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, ये तुम्हारे बुक में है ना, सेलिना में, चैप्टर नंबर, ये मैट्रिसेस के पहले है ना, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, वही है, ठीक है। हाँ, अब इफ ax³ + bx² + x - 6
हैज x plus 2 as a factor and leaves remainder 4 when divided by x minus 2. When divided by x minus 2, find the values of a and b. फैक्टर थ्योरम में पता है डिवीजन नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वो पॉलिनोमियल में ना उसकी वैल्यू पुट कर दो. जैसे सपोज मैंने बोला एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11 एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और जी ऑफ एक्स मतलब उसका डिवाइजर दिया हुआ है एक्स प्लस 2. तो हमेशा जो डिवाइजर दिया है उसको इक्वेट करना है 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. तो एक्स की जगह पे -2 पुट कर देना, ठीक है. और अगर पूछा है चेक वेदर इट इज अ फैक्टर, चेक वेदर इट इज अ फैक्टर, तो क्या करना, x की जगह पे वैल्यू पुट करना. अगर आंसर 0 आया तो इट इज अ फैक्टर, और अगर 0 नहीं आया तो इट इज नॉट अ फैक्टर. खत्म, ठीक है, इतना ही है. अभी देखो, हाँ, अभी यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 में यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस 2 एक फैक्टर है, x प्लस 2 फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या है 0. किस केस में, x प्लस 2, मतलब x की जगह पे -2 जब मैं रख रही हूँ. अरे x प्लस 2 बोला है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2. यस और नो, x की जगह पे -2. समझ में आया, पक्का. और ये सेम पॉलिनोमियल अगर है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. x माइनस 2 मतलब x इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर क्या है, बस यही सबसे क्रूशियल पार्ट है इसका. समझ में आया. ये बोला था, ये वाला जो टर्म था ना, ये जो डिवाइजर है इट इज अ फैक्टर बोला है, तो इट इज अ फैक्टर मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू के आगे 0 का साइन देंगे. और अगर कुछ और बोला है लीव्स रिमाइंडर वॉट एवर सो एंड सो द नंबर इज, या कभी वेरिएबल भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हैं, तो इक्वल टू की जगह पे वही लिखना जो गिवन है. समझ में आया, पक्का. अब देखो, अब यहाँ पे -2 पुट किया तो -2 का क्यूब क्या होता है -8, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता है 4. यस और नो, ये -2 -6 समझ में आ रहा है, पक्का. -8a प्लस 4b -8 लिख दूँ, -2 -6 इज -8. ओके, -8 प्लस 4b इज इक्वल टू 8 उधर चला गया. अब मैं थ्रू आउट इसको 4 से डिवाइड कर सकती हूँ, रिड्यूस किया तो -2a प्लस b इक्वल टू 2. ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, हो गई. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, 2. समझ में आया इस वाले में, क्योंकि लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. x माइनस 2 मतलब x विल बी इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर देना. इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करने के अलावा और ज़्यादा कुछ भी नहीं है. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. ओके, नाउ 2 का क्यूब है 8, डायरेक्टली लिख लूँ. 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी 4b प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 4. तो 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 4. अब ये -6 को उधर पुट कर दिया मैंने, तो +6 हो गया, +2 उधर गया, -2 हो गया. 8a प्लस 4b इक्वल टू, वेरी गुड, 8. ठीक है. अब 2a प्लस b इक्वल टू, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. समझ में आया. अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, हाँ वेरी गुड, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. अभी देखो, इसकी साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी ऑपोजिट है, मैंने सीधा कैंसिल कर दिया. 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2. b की वैल्यू, या कोई भी किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो. समझ में आया, पक्का.
ए की वैल्यू आ गई 0, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 2। समझ में आया? इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन है उसमें। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको डिवाइजर से पूरा डिवाइड करना है। जैसे सपोज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 एक पॉलिनोमियल है और बोला है x माइनस 1। ठीक है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1। तो इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कहा यूजिंग फैक्टर थ्योरम, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, करेक्ट, साइन चेंज हो जाएगी और उस नंबर को x की जगह पे पुट कर देना, वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आंसर 0 आता है तो इट इज अ फैक्टर, 0 नहीं आता है तो इट इज नॉट अ फैक्टर। समझ में आया? और इसमें अब जैसे वेरिएशंस तो बहुत हैं, ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है, शो दैट वाले भी क्वेश्चंस हैं, प्रूफ वाले, बट देन ठीक है, ये बेसिक था। ओके। और हाँ, एक और चीज़, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। अच्छा, ये क्वेश्चन देखे हैं तुमने कभी? x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब इसमें देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी कल की क्लास में कि तुमने देखा होगा ना, इंटीग्रल रूट्स और रैशनल रूट्स, फाइंड द इंटीग्रल रूट्स या रैशनल रूट्स, ये शायद तुम लोग को नहीं है, सीबीएसई वालों को है। तो इंटीग्रल रूट्स का क्या मतलब होता है, इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट क्या है 6, तो इसकी इंटीजर वैल्यू आ जाएंगी, इंटीजर वैल्यू 6 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। समझ में आया? अगर रैशनल रूट्स फाइंड करने होते हैं, सपोज सेम पॉलिनोमियल होता, यहाँ पे 2 होता बस, सुनो, यहाँ पे अगर 2 होता तो नहीं, सुनो, 6 का तो लिखना ही पड़ेगा, और 2 का क्या करना पड़ेगा, ये सारे फैक्टर्स को ना 2 से डिवाइड करना है। तो ये प्लस माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा, 2/2 क्या होता है, 1 तो ऑलरेडी है मेरे पास, लिखने की जरूरत नहीं है, 3/2 लिखूंगी मैं। और 6/2 क्या होता है, 3 तो ऑलरेडी है मेरे पास। तो मेरे टोटल फैक्टर्स कितने निकल जाएंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 3/2। खत्म। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार 1 लिखा है ना मैंने, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 3 लिखा हुआ है। समझ में आया? अब इसको फैक्टराइज करने के लिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या, जो कांस्टेंट टर्म है उसके हम जब फैक्टर्स लिख लेते हैं ना, तो उसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब एक बार +1 रखना, फिर एक बार -1 रखना, फिर एक बार +2 रखना, फिर एक बार -2 रखना, फिर एक बार +3 रखना, फिर -3 +6 -6। और इसमें तुम्हें जितने वैल्यूज जब पुट करोगे तो जितने वैल्यूज के लिए 0 मिल रहा है, सपोज चलो x को 1 रख के देखते हैं, ठीक है? मैं एक करके बता रही हूं, बाकी के तुम कर लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर x की जगह पे मैंने 1 रखा तो देखते हैं 0 आता है क्या। 1 का रेज़ टू पावर 4 1, 1 का क्यूब 1, 7 1, ठीक है? तो 1 + 1 2 और ये हो जाएगा -5 बराबर। -10 आ रहा है, ठीक है? अब चलो x की जगह पे -1 रख के देखते हैं।
ठीक है, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ओके, ये सब मैंने सही लिखा है? ठीक है, -1 पुट करके देखते हैं अभी। ओके, अब -1 का रेस्ट पावर 4 विल बी 1, इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 इज -1, राइट। -1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू -7 इज -7, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 6, ये हो गया कैंसिल, +1 -1 आ गया। मतलब x -1, x की जगह पे -1 जब मैं पुट कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है। इसका मतलब x -1 इज अ फैक्टर, सॉरी x +1 इज अ फैक्टर। +1 क्यों लिखा मैंने? देखो यहाँ पे मैंने -1 पुट किया, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों? हम हमेशा ऑपोजिट साइन नहीं लेते क्या, कि अगर यहाँ प्लस हो तो उधर माइनस रखते हैं, बस वैसे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से सारे वैल्यूज को ट्राई करना है, और जितने वैल्यूज के लिए 0 आएगा वो तुम्हारा आंसर है। समझ में आया? वो तुम्हारे फैक्टर्स हैं। 4 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 4। जितने उस वेरिएबल के पावर होता है उतने उसके फैक्टर होते हैं, ये बताया था मैंने। और फैक्टर अगर पावर्स अगर इवन नंबर में है तो आधे रूट पॉजिटिव आधे रूट नेगेटिव, और अगर पावर ऑड नंबर में है तो सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा एक मैथमेटिशियन है अलजेब्रा, उसने कहा है। ठीक है, समझ में आया? आर यू श्योर? पक्का? चलो देन, ओके देन आई विल स्टॉप हियर। ओके।